नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द डिफेंस मैट्रिक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को था। जी हां दोस्तों, सरकार ने आखिरकार 8 पे कमीशन का गठन कर दिया है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी इसके काम की सीमाएं और जिम्मेदारियां भी जारी कर दी गई हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कौन कौन है इस पे कमीशन में। इस कमीशन की चेयरपर्सन होंगी जस्टिस रंजना देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रह चुकी हैं और अपनी ईमानदारी व निष्पक्षता के लिए जानी जाती हैं। उनके साथ 2 सदस्य होंगे, प्रोफेसर पुलक घोष जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से हैं और श्री पंकज जैन जो फिलहाल पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव हैं। सरकार ने इस कमीशन को 18 मंथ्स यानी करीब 1.5 साल का समय दिया है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट 30 अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट को लागू करने में करीब 3 से 4 महीने और लग सकते हैं। तो दोस्तों, अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो आप अपनी नई सैलरी और नई पेंशन अगस्त 2027 के आसपास आते देख सकते हैं। लेकिन असली दिलचस्प बात तो सरकार की प्रेस रिलीज में छिपी है। सरकार ने कहा है कि अगर पे कमीशन अपनी कोई स्पेशल रिकमेंडेशंस पहले फाइनल कर लेता है तो पूरी रिपोर्ट का इंतजार किए बिना उसे सरकार को सौंप सकता है। यानी अगर किसी राज्य में चुनाव आने वाले हैं तो कुछ छोटे फायदे या इंक्रीमेंट्स आपको 2026 में ही मिल सकते हैं। मतलब कर्मचारियों के लिए आने वाला साल कुछ खुशखबरी लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस की। सरकार ने पे कमीशन से कहा है कि वह अपनी सिफारिशें बनाते समय 5 बातों का ध्यान रखे। पहला, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी से जो एडिशनल खर्च होगा वो रीजनेबल होना चाहिए और देश की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, सरकार ने कहा है कि नई सैलरी और पेंशन लागू होने के बाद भी जनता की वेलफेयर स्कीम्स के लिए पर्याप्त पैसा बचा रहना चाहिए। तीसरा, पे कमीशन को ध्यान रखना है कि जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स हैं यानी जिनमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं है, उनकी लागत के लिए सरकार के पास कोई अलग फंड नहीं है। ये पॉइंट डिफेंस पेंशनर्स के लिए बहुत अहम है। इसका मतलब है कि सरकार भविष्य में इन स्कीम्स की लागत पर कुछ सख्त फैसले ले सकती है। चौथा, कमीशन यह भी देखेगा कि अगर राज्य सरकारें भी इस रिपोर्ट को लागू करती हैं तो उनके बजट और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। और पांचवां, पे कमीशन यह भी स्टडी करेगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनीज में कर्मचारियों की सैलरी कितनी है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की पे को उसी के अनुरूप और बैलेंस्ड रखा जा सके। दोस्तों, ये सारी बातें बताती हैं कि आने वाले 1.5 से 2 साल देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। सरकार चाहती है कि सैलरी स्ट्रक्चर न सिर्फ जस्ट हो बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बोझ भी न डाले। और अगर कुछ रिकमेंडेशंस जल्दी फाइनल होती हैं तो यह भी संभव है कि 2026 के अंत या अर्ली 2027 तक कोई इंटरिम बेनिफिट या बोनस हाइक भी देखने को मिल जाए। तो कुल मिलाकर 8 पे कमीशन न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी तय करेगा बल्कि आने वाले सालों में देश की आर्थिक नीति और सरकारी खर्च की दिशा को भी प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, ये थी 8 पे कमीशन से जुड़ी पूरी जानकारी। कौन हैं इसके सदस्य, कब आएगी रिपोर्ट और किन बातों पर होगा फैसला। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें और हां, द डिफेंस मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसे ही डिफेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी और नेशनल अपडेट्स जो आपके काम की ओर पूरी तरह से भरोसेमंद होती है। जय हिंद, मैं हूं शिवम शर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में द डिफेंस मैट्रिक्स पर।